अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो एग्जांपल आप समझेंगे तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके घर पर लगी हुई है वाईफाई। ठीक है। अब वो वाईफाई आपके रूम तक भी आती है, आपके पेरेंट्स के रूम तक भी आती है। ठीक है। और आप अपने जो है सहन में जाते हो, जहाँ आप बाहर गए घर से थोड़ा सा, यानी तो वहाँ तक भी आपकी वाईफाई का सिग्नल आता है। अब घर से बिल्कुल बाहर चले गए, आप डोर से ही बाहर चले गए, तो वहाँ तक भी थोड़ा थोड़ा आपका वाईफाई का सिग्नल आता है। लेकिन घर से आप थोड़ा सा जैसे दूर जाएंगे तो वाईफाई के सिग्नल नहीं आएंगे। अब जहाँ तक वाईफाई के सिग्नल आपके आ रहे थे, वो आपकी एक वाईफाई की फील्ड समझे। इसी तरीके से एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। जहाँ जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी का असर होता है, उस एरिया को कहा जाता है, उस रीजन को कहा जाता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है, यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी की अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यानी वो रीजन जहाँ तक ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है किसी भी मास पर। ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको वज़न हो, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। तो जहाँ तक ग्रेविटी खींच रही है, वो एरियाज जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं। द अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस दिस। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर हो, हम सब तो अर्थ में ही मौजूद है ना, लेकिन कुछ चीज़ें अर्थ के नियर हैं, प्लेनेट अर्थ के नियर हैं, उनको भी ग्रेविटी का असरअंदाज होता है अर्थ का। ठीक है। Force which is due to Earth's gravity, this field is directed towards the center of the earth as shown in the figure. कोई भी चीज़ हो ना, वो अर्थ की सेंटर की तरफ खींची चली आती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इन द अर्थ, दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर 6.3. This field is strongest near the surface of the earth and gets weaker as we move farther and farther away from the earth. जितना हम अर्थ से दूर जाते हैं उतनी वीक होती जाती है अर्थ की ग्रेविटी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ surface or not. So it is in non-contact force. For example, it acts on an aeroplane, either it is standing on earth surface or flying in the sky. ठीक है। ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यानी भले आप अर्थ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस में आते हो, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हो, तो अब आप पर ग्रेविटी असर करेगी। जैसे कि एक एरोप्लेन है, वो ज़मीन से उड़कर आसमान में गया, लेकिन अगर वहाँ तक भी अर्थ की ग्रेविटी मौजूद है तो वो भी उस पर असरअंदाज होगी, एरोप्लेन पर भी असरअंदाज होगी। ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ को टच कर रहा हो। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अबाउट 10 न्यूटन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी चीज़ है, अगर उसका वज़न 1 किलोग्राम है तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी 10 न्यूटन। ठीक है। अगर आपका वज़न 10 केजी है तो आप फील करेंगे 100 न्यूटन। अगर आपका वज़न 50 केजी है तो आप फील करेंगे 500 न्यूटन ग्रेविटी। जितना ज़्यादा आपका वज़न होगा, किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा वज़न होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर लगेगी। दिस फोर्स डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताता जाऊँ। अब मिसाल के तौर पे आप जंप कर रहे हो, जैसे आप जंप करोगे ऊपर, अर्थ की ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी। अच्छा, मून पर भी जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड आपको फील होगी। द मून आल्सो हैज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसीलिए तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पर घूम सकते हैं। अगर मून की ग्रेविटी नहीं होती तो एस्ट्रोनॉट्स मून पर घूम नहीं सकते थे। हाँ, ये है कि वो बाउंस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से वीकर है। अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए अब आप आसानी से अर्थ पर घूम सकते हो। लेकिन मून की ग्रेविटी वीक है, इसलिए मून पर बाउंस होता है बंदा, लेकिन वापस ज़रूर आता है मून पे, क्योंकि उसकी भी ग्रेविटी है।
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक इनविजिबल एरिया है जहां तक अर्थ की अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, सिर्फ अर्थ की नहीं, किसी भी चीज की अगर अट्रैक्शन मौजूद है तो उस चीज को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज बताई जा रही है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इतनी होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे जो एन है, ये एन का मतलब है न्यूटन। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन विच इज़ अ यूनिट वी यूज टू मेजर फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केजी मीन्स किलोग्राम, ये मास का यूनिट है, जैसे हाउ हैवी समथिंग इज। ठीक है जी। तो ये जो -1 है इसको आप पढ़ेंगे पर किलोग्राम। 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये जो है ये पर है। ठीक है, तो 10 न्यूटन पर किलोग्राम आपका ये काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ है, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर केजी है। दैट मीन्स फॉर एवरी 1 किलोग्राम ऑफ मास अर्थ पुल्स इट डाउन विथ अबाउट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। इफ यू हैड अ 2 केजी बॉल, अगर आपके पास एक बॉल है 2 केजी का, ठीक है, तो अर्थ की जो पुल होगी उस पर वो 20 न्यूटन होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं वेट पे। अच्छा, वेट समझने के लिए सबसे पहले आप मास को समझें। मास आपको समझ में आ गया तो फिर आपको वेट भी समझ में आ जाएगा। अब मास का मतलब ये होता है हाउ मच स्टफ इज इनसाइड यू। आपके अंदर कितना स्टफ है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ है, उसको वो मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप एक कवर ले लेते हैं एक पिलो का। ठीक है, एक पिलो आपने लिया, तकिया आपने लिया, तकिया के अंदर जो स्टफ डाला होता है, जो कॉटन डाली होती है, अब फिर वो टोटल उसका मास बन जाता है। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्टफ होगा वो उसका मास कहलाएगा। अब ये जो मास है ये नेवर चेंज होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, नो मैटर वेयर यू गो। अगर आपके पास एक टेडी बियर है, उसका मास 1 किलोग्राम है अर्थ पर। आप मून पे जाओ, आप स्पेस में जाओ, कहीं भी आप जाओ, उसका मास उतना ही रहेगा जितना अर्थ पे है। लेकिन जो वेट है ना, वेट लफ्ज, वेट चेंज हो जाता है। वेट का मतलब ही ये है कि हाउ स्ट्रांगली अर्थ पुल्स यू डाउन। कितना स्ट्रांग अर्थ आपको पुल कर रही है अपनी तरफ, वो आपका वेट कहलाता है। वेट का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कितना स्टफ है, आप 50 केजी को हो तो वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। वेट क्या होता है? वेट का मतलब है कि अर्थ आपको कितना अपनी तरफ खींच रही है, हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स ऑन दैट मास। ठीक है, जितनी ग्रेविटी, मिसाल के तौर पे आप मून पे चले गए तो मून पे आपका वेट कम होगा, अर्थ पे आपका वेट ज़्यादा होगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है। मून पे आपका वेट कम होगा क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो कम है। इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। ठीक है, द टेडी बियर फील्स हैवी ऑन अर्थ, लाइटर ऑन द मून एंड वुड फील वेटलेस इन स्पेस। जो टेडी बियर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसका मास जो है वो अर्थ पे भी सेम होगा, मून पे भी सेम होगा, लेकिन जो उसका वेट है ना, वेट उसका अर्थ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो मून पे जाएगा तो लाइटर फील होगा, और स्पेस में जाएगा तो वेटलेस हो जाएगा, उसका वेट ही नहीं होगा क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है। तो सिंपली आपको बताऊं, मास का मतलब है अमाउंट ऑफ स्टफ यू आर मेड ऑफ, और वेट का मतलब है द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट स्टफ। ठीक है, we know that all the objects which are known upward in the air fall back to the ground. How have you noticed why this is so? कह रहा है कि जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। रीज़न क्या है? The force applied by the Earth's gravitational field pulls the object downward. Weight is another name for the Earth's gravitational force. ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो दूसरा नाम है वो वेट है। Therefore, weight can be defined as the weight of an object is the measurement of gravitational force acting on the object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है उसको कहा जाता है वेट। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है,
उसके बाद है आपका मास ऑफ अर्थ, जमीन का कितना मास है, ठीक है, जमीन का कितना वजन है, हाउ मच स्टफ इज इन द अर्थ। मास ऑफ अर्थ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय प्लेसिंग इट ऑन एनी वेट स्केल, बट इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप अर्थ को किसी वेइंग स्केल पे तो नहीं रख सकते ना कि उसका आप वजन कर सकें। आप खुद खड़े हो सकते हैं वेइंग स्केल पर, आप गोश्त को रख सकते हैं, आप दूध को रख सकते हैं, लेकिन अर्थ को तो नहीं रख सकते ना। तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे कि अर्थ का जो मास है वो कितना है। दिस मेथड यूटिलाइजेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लेट अस कंसीडर फिगर 6.5 इन विच अ स्मॉल बॉल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 6.5 है फिगर, ये अर्थ है, ठीक है, और ये बॉल रखा हुआ है उस पर, ठीक है जी। अब मास ऑफ द बॉल देखेंगे हम, ठीक है, एम बी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल, एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बी का मतलब है बॉल, एम का मतलब है मास, तो मास ऑफ बॉल, मास ऑफ अर्थ, ये है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स जो आपने पढ़ा है, और ई फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस, ई फॉर अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ बॉल, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ, ये चार चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉल इज फोर्स इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर जी का मतलब है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, आर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसको आगे इन्होंने सॉल्व किया है, तो फाइनल जो इन्होंने निकाला है वो ये है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर जी का मतलब है ये है ग्रेविटी, ठीक है, आर का मतलब है रेडियस, और ये जो कैपिटल जी है इसका मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी मदद से आप मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये है आपका, तो ग्रेविटी मैंने आपको बताया कि कितनी लगती है, ग्रेविटी लगती है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है टोटल 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। और जो इन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ निकाला है वो ये निकाला है, और उसके अलावा जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 6.673 हमने पढ़ा है, इंटू 10 टू पावर -11। इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ अर्थ निकलेगा 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg। याद रखिएगा, ये MCQs में आता है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियन टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ मून। अच्छा, ये बात बता रहे हैं कि जो मून है ना उसकी ग्रेविटी अर्थ पर भी लगती है। जब मून की ग्रेविटी अर्थ पे लगती है तो जो समंदर होता है हमारा, उसमें जो टाइड्स पैदा होती हैं, जो लहरें पैदा हो रही होती हैं, वो मून की ग्रेविटी की मदद से हो रही होती है, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ को खींच रही होती है। अब अर्थ तो इतनी आसान नहीं है कि खींची चली आए, या अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतने लाइटर नहीं है। तो जो पानी है वो लाइटर होता है, तो जो लहरें बनती हैं समंदर में, जो टाइड्स बनती हैं, वो बनती हैं मून की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अच्छा, द अर्थ हैज़ 9.3 टाइम्स मोर मास देन मार्स। जो मार्स है, मार्स से 9 गुना ज़्यादा मास है अर्थ का, यानी अर्थ इज हैवियर 9.3 टाइम्स देन मार्स।